हरे कृष्णा। ईर्ष्या से मुक्ति और भगवत प्राप्ति पार्ट 2। जब हमारे अंदर ईर्ष्या रहता है तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं। हमें लगता है कि मेरे से कुछ छीन लिया जाएगा, मैं कुछ लूज करूंगा। इसीलिए जो व्यक्ति भक्त कनिष्ठ है, कनिष्ठ अधिकारी उसे कहा जाता है जिसके अंदर इनसिक्योरिटी और फियर है, ईर्ष्या है। और मध्यम अधिकारी वो भक्त है जो ईर्ष्या से मुक्त है या मुक्त होना चाहता है या मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा है। तो सामूहिक रूप से भी ग्रुप में भी एक ग्रुप भी पूरी तरह से कनिष्ठ हो सकता है या मध्यम अधिकारी हो सकता है। उत्तम अधिकारी अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त, तो बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं। सामान्य लोग कनिष्ठ अधिकारी हैं या मध्यम अधिकारी हैं। और अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना होगा। मध्यम अधिकारी कम्युनिटी वो है जहां पर सारे भक्त एक दूसरे को देखकर आनंद लेते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं। और अगर एक मध्यम अधिकारी कम्युनिटी में हमें पता चल सकता है कि मध्यम अधिकारी कम्युनिटी है जब एक छोटा भक्त है, जो नया भक्त है और वो एडवांस कर रहा है तो जो सीनियर हैं वो खुश होते हैं। और जो जूनियर भक्त है अगर वो मध्यम अधिकारी है तो उसके लक्षण ये होंगे कि वो देखेगा सीनियर्स को हमेशा उनका ब्लेसिंग्स लेगा, उनका परमिशन लेगा, उनका आशीर्वाद से ही वो उनके मार्गदर्शन में ही सेवा करेगा। कनिष्ठ अधिकारी कम्युनिटी में क्या होता है, जो जूनियर है उसे लगता है कि मुझे प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे हैं, मुझे रोका जा रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है। तो जूनियर को लगता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ, पर जो सीनियर है वो मुझे रोक रहे हैं, वो इनसिक्योर हो रहे हैं। और जो सीनियर लोग हैं वो क्या सोचते हैं कनिष्ठ अधिकारी कम्युनिटी में, वो सोचते हैं ये देखिए ये छोटा नया भक्त है, इसकी उद्धरणता देखिए, इतना एरोगेंट है और हमको बाईपास करके जा रहा है, परमिशन भी नहीं ले रहा है। तो जो सीनियर है वो सोचते हैं कि जूनियर लोग जो हैं बहुत ही घमंडी हो गए, और जो जूनियर है वो सोचते हैं कि सीनियर लोग बहुत ईर्ष्यालु हैं। तो इस तरह से कनिष्ठ अधिकारी कम्युनिटी होता है। पर मध्यम अधिकारी कम्युनिटी में सब लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, सब लोग एक दूसरे की सफलताओं में आनंद लेते हैं। और ये हमें शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को कृपा बरसाया, जब वो राम के लिए गए, रूप सनातन बहुत बड़े मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के राज्य में, बहुत सक्सेसफुल थे, पर भक्ति में बाकी भक्तों की तुलना में बहुत नए थे। तो रामकेली में जब चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इतनी कृपा बरसाई और सबके सामने महाप्रभु ने घोषणा किया कि मैं वृंदावन जा रहा था। और आप लोग सब शॉक हो गए कि महाप्रभु वृंदावन जाते जाते उन्होंने बाईपास ले लिया और रामकेली आ गए। ऐसा रामकेली में क्या है, ये तो महाप्रभु के प्लान में ही नहीं था, तो रामकेली में क्यों आए महाप्रभु। तब महाप्रभु ने घोषणा किया कि मेरा यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं था, एक ही एजेंडा था, मैं ये दो महान भक्तों को मिलने के लिए आया हूँ, रूप और सनातन। उधर महाप्रभु ने दोनों को, उनका नाम था दाबिर खास और सकार मलिक, बहुत बड़े लोग थे, वो बहुत बड़ा पोजीशन था, बहुत धनवान व्यक्ति थे। पर चैतन्य महाप्रभु ने सारे सीनियर डिवोटीज के बीच में इन दो नए लोगों को बहुत कृपा बरसाए। वहां पर नित्यानंद प्रभु थे, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, सब सीनियर डिवोटीज थे वहां पर फिर भी रूप सनातन को महाप्रभु ने कृपा बरसाया। और जब रूप सनातन ने महाप्रभु की तारीफ की तो महाप्रभु ने कहा, सुनी महाप्रभु कहे सुनो दाबिर खास, तुम्ही दुई भाई मोरा पुरातन दास। ये दाबिर खास, सकार मलिक, सुनो मेरी बात, आप दोनों मेरे पुरातन दास हो, मेरे सबसे पुराने डिवोटीज हो। हालांकि वहां पर बाकी सीनियर डिवोटीज थे, महाप्रभु ने उनके बीच में कहा कि ये जो दो नए लोग हैं ये बहुत पुराने डिवोटीज हैं। और वहां पर महाप्रभु ने उनको दीक्षा दे दिया, उनको नया नाम दे दिया। और जब उनको इतनी कृपा मिली तो सारे डिवोटीज, बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, ये दोनों पर जब कृपा बरसाया सारे भक्तों ने इस बात को देखा और उनका क्या रिएक्शन था। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बोले सब आनंदिता माने। सबने बड़े आनंद में हरि हरि कहा, अर्थात बाकी सबको आनंद हुआ, किसी को इनसिक्योरिटी नहीं हुआ।
तो ये हम डिस्कस कर रहे थे मध्यम अधिकारी कम्युनिटी और कनिष्ठ कम्युनिटी में। जो एडवांस कम्युनिटी है डिवोटीज का, वहाँ पर जब नए डिवोटीज प्रोग्रेस करते हैं तो बाकी सीनियर सब खुश हो जाते हैं, और जूनियर्स भी हैं वो ये नहीं सोचते कि अभी हम देखो कितने स्पेशल हो गए, हमको गुरु महाराज ने बुला लिया। रूप सनातन को ये नहीं लगा कि देखो हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो बहुत नए हैं, फिर भी महाप्रभु ने सबके सामने घोषित कर दिया कि हम बहुत सीनियर हैं, हम बहुत स्पेशल है। नहीं, रूप सनातन ने तुरंत सारे वैष्णवों का शेल्टर लिया। सबार चरण धरी पड़े दुई भाई, ये दो भाई हैं रूप सनातन, उन्होंने सारे वैष्णवों का चरण पकड़ लिया। सबार चरण धरी पड़े दुई भाई, सब बोले धन्य तुम्ही पाई ले गोसाई। और बाकी वैष्णवों ने कहा आप धन्य हैं कि आपको चैतन्य महाप्रभु मिल गए। तो इस तरह से ये जो नए डेवोटीज हैं रूप सनातन, इन्होंने महाप्रभु की कृपा प्राप्त की क्योंकि उनके अंदर नम्रता थी। और ये जो सीनियर डेवोटीज हैं वो ईर्ष्या से मुक्त थे, इसलिए उनको भी महाप्रभु की कृपा मिली। श्रील प्रभुपाद वहाँ पर परपोर्ट में लिखते हैं कि वैष्णव वो है जब वो देखता है दूसरे लोग एडवांस कर रहे हैं तो उसके हृदय में बहुत आनंद आता है। और ये भक्ति में देखा गया है कि जब किसी को बहुत कृपा मिलती है और बहुत सक्सेसफुल कोई होता है, और अगर उसे देखकर हम खुश होते हैं तो हमें उससे भी अधिक कृपा मिलती है। तो ये भक्ति का रूल है। इसलिए महाप्रभु ने जब देखा रूप सनातन के अंदर इतनी नम्रता है तो महाप्रभु इतने खुश हो गए। महाप्रभु ने नया नाम दिया, और नया नाम देते समय उन्हें एक आदेश दिया, उपदेश दिया। जैसे हम जब दीक्षा लेते हैं तो हमारे गुरु महाराज, इस्कॉन में जो भी गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, वो हमें आदेश देते हैं भक्तों को कि आप नम्र रहिए, नम्रता से सेवा कीजिए। पर रूप सनातन का एक विशेष था, उनका एक बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया महाप्रभु ने। आज ही होते दुआर नाम रूप सनातन, आज से आप दोनों का नाम होगा रूप सनातन। और रूप सनातन की नम्रता महाप्रभु के हृदय को इस तरह से प्रभावित किया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, आज ही होते दुआर नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ा तोमार दैन्य फाटे मोरा मन। आपकी नम्रता को त्याग दो, क्योंकि आपकी नम्रता मेरे हृदय को तोड़ रहा है, अर्थात मैं इतना प्रभावित हो रहा हूँ, इतना मेरे हृदय को स्पर्श किया है आपकी नम्रता ने। तो ये देखिए चैतन्य महाप्रभु इतने इन्फ्लुएंस हो गए रूप सनातन की नम्रता से, और ये इसी कारण की वजह से उनको इतनी कृपा मिली। और बाकी जो वैष्णव थे उन्होंने भी ये समझा कि रूप सनातन एक्सट्रीमली हम्बल हैं और उनको महाप्रभु की कृपा मिली है। तो अगर हम ये क्वालिटी को अपनाएंगे तो हमें महाप्रभु की कृपा मिलेगी, भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।